सबको नमस्ते। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि रिलेटेड है यूपीएससी एस्पायरेंट्स से। अभी हमने हाल ही में सुना कि दिल्ली में 3 बच्चों की बहुत ही ज़्यादा दुखद जिनके साथ हादसा हुआ राउज आईएएस नाम के एक इंस्टीट्यूट में। तो यार पहली बात तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियरली रिस्पॉन्सिबल है इस हादसे के लिए, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिस्पॉन्सिबल, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल नहीं भी हैं, पर उनको सिर्फ इसलिए इसमें खदेड़ा जा रहा है क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है। तो यार पहली बात मैं आपको बता दूं, आई डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट सपोर्ट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, नाइदर आई एम टेकिंग एनी ऑफ द क्लासेस फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड नाइदर आई एम प्रमोटिंग एनी वन। ठीक है, पहले ही मैंने ये बात क्लियर कर दी है। पर मेरे ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आप लोगों से, और मतलब यार प्लीज़ ऑफेंडेड मत फील करिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी अपना लगता है कि मैं कहीं पे गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ एक ना डिसेंसी मेंटेन करके आंसर कीजिएगा, बिकॉज आप लोग ये दिखा रहे हैं कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, और यूपीएससी एक बहुत ही डिग्निटी मेंटेन करने के लिए मतलब हमें आगे भी सिखाता है कि हमें एटलीस्ट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और सिर्फ वो चीज़ हमें प्रिपरेशन के बाद या अपॉइंट होने के बाद ही नहीं, वो चीज़ हमें पहले से भी अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। तो अगर मेरी बात से कोई भी मतलब सहमत ना हो तो ठीक है, अपना पॉइंट आप रख सकते हैं, पर एक डिसेंट वे के साथ। पहली सबसे बड़ी पॉइंट, आप मुझे एक बात बताइए कि हम लोग तभी क्यों जागते हैं। माइंड माई वर्ड्स, मैंने बोला हम लोग, मैंने सिर्फ आप लोगों की तरफ पॉइंट आउट नहीं किया। तभी क्यों जागते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। जब टीवी न्यूज़ चैनल्स ने इंटरव्यू लिए यूपीएससी के स्टूडेंट्स के, तो उन्होंने बोला कि पानी तो वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले भी कई बार आ चुका था। ये चीज़ है, रिकॉर्डेड, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब उस इंस्टीट्यूट में पानी पहले भी कई बार आ चुका था, फिर भी बच्चे वहाँ बैठने जा क्यों रहे थे। जो धरने आप लोग आज दे रहे हैं वो उस इंस्टीट्यूट के बच्चों ने तब क्यों नहीं दिए कि हम तब तक क्लास में नहीं घुसेंगे या बेसमेंट में नहीं घुसेंगे जब तक इस पानी का निवारण नहीं होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, विकास सर और अवध ओझा सर, ठीक है, ये दोनों अभी टारगेट किए जा रहे हैं इस मुद्दे में बहुत ज़्यादा। हालांकि जो हादसा हुआ है वो राउज आईएएस नाम के इंस्टीट्यूट में हुआ है, और जो टारगेट है आज की डेट में वो हैं विकास दिव्य कीर्ति सर और अवध ओझा सर। लोग कह रहे हैं या बच्चे कह रहे हैं कि इन दोनों टीचर्स ने सबसे मेन हाथ इन लोगों का है, या इन दोनों टीचर्स ने फैंटेसी क्रिएट करी यूपीएससी की। अच्छा, तो आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि इन टीचर्स को भगवान बनाया किसने? आप लोगों ने। ये टीचर्स क्लास में आते थे, इनकी एंट्री के वीडियोस, क्लिपिंग्स काट काट के इनके लेक्चर्स से, ठीक है, और अगर ये कुछ बोल रहे हैं उसमें से बीच में से कुछ निकाल के आप लोग पोस्ट कर रहे हो, क्यों? ताकि आपको व्यूज मिले, आपको लाइक्स मिले। आप जैसे ही बच्चे थे, और मैं और भी अच्छे से बोलूं, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि, हालांकि मैं कहीं से कोई कोचिंग वोचिंग नहीं ले रही हूँ, पर मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, भले मैं यूपीएससी से रिलेटेड नहीं हूँ, वो एक बात अलग है, बट हम जैसे ही बच्चे थे जिन्होंने इनकी क्लिपिंग्स निकाल के और अपलोड कर करके इनको भगवान बनाया। क्यों? आपके अंदर अपना सिविक सेंस नहीं है? अभी यूपी में एक बाबा प्रवचन देने आया, वहाँ बहुत सारे 130 या 150 लोगों की मौत हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भीड़ उमड़ गई थी वहाँ उस बाबा के प्रवचनों को सुनने के लिए। तो बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी। क्या उन लोगों को नहीं दिख रहा था कि हम अपने इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके इतनी भीड़ में क्यों जा रहे हैं? आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या हम पूरी जिंदगी अपनी गलतियों को दूसरों के सिर पे डाल के निकाल सकते हैं? जब मुखर्जी नगर में या राजेंद्र नगर में या जो भी वो एरिया है दिल्ली का, जब वहां पे इतनी दिक्कत हो रही थी, जो प्रोटेस्ट आप लोग आज कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट आप लोगों ने पहले क्यों नहीं किए? अवध ओझा सर की बात करते हैं कि आज उनके बोलने का तरीका देखिए कैसा है। अवध ओझा सर के इसी बोलने के तरीके को फेमस किया था आप लोगों ने। अवध ओझा सर ऐसे ही बोलते थे रैंडमली कुछ भी। जैसे विकास सर एक बहुत ही सॉफ्ट नेचर के आदमी है, तो अवध ओझा सर जो हैं, जितनी उनकी मैंने वीडियोस देखी हैं, सामने से मैंने उनको कभी नहीं देखा है, तो वो थोड़ा सा ऐसे ही है कि एकदम बेबाक तरीके से बोलते हैं।
यही तरीका तो आपको उनका पसंद आ रहा था और आप लोग उनको वायरल कर रहे थे। आप लोग ही थे ना जो उनकी वीडियोस को लाइक कर रहे थे और उनको वायरल कर रहे थे। आज आपको उनका वही बेबाक तरीके से बोलने का तरीका बुरा लग रहा है। आप लोग ये कहते हैं कि विकास सर को और ओझा सर को आना चाहिए था। ठीक है, आना चाहिए था, समझ में आ गई आपकी बात। सिर्फ एक छोटी सी बात और बताइए आप मुझे कि 500,000 बच्चे जहां आंदोलन में बैठे हुए हैं और ये लोग एक पब्लिक फिगर हैं जिनका अपना भी एक परिवार है। माइंड इट, आप लोग उनकी सेकंड फैमिली हो सकते हो, फर्स्ट फैमिली नहीं हो। अगर आज आपके घरों में दंगे, आपके एरिया में दंगे हो जाए तो माँ बाप बोलते हैं बेटा बाहर मत जाना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि बेटा बाहर मत जाना, बाहर दंगे चल रहे हैं। और आप लोग इनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हादसा हो जाए, 1000, 2000, 2500 बच्चे वहां आंदोलन पे बैठे हों, आप तुरंत हमारे पास उठ के आ जाइए। आप सही हो सकते हैं, आप जो आगे बैठे हुए बच्चे 15, 20, 50 बच्चे हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। शायद उनके किसी कॉम्पिटिटर ने वहां 10, 20 लड़के या लोग ऐसे भी बिठा दिए हों जो सही ना हो, उन पे ही कोई अटैक कर दे। उनकी फैमिली तो कहीं की नहीं रहेगी ना। अगर उन्हें कुछ हो जाएगा, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे? आपने उनको फीस ही तो भर दी है, उनकी जान के मालिक तो आप हो नहीं गए हैं। और रही बात की फीस बढ़ा दी, तीसरा पॉइंट बच्चे बोल रहे हैं फीस इतनी ज्यादा है। क्यों पे करी आप लोगों ने? आज आप लोग धरने पे बैठे हैं जब ऐसा भी टाइम था कि फीस 1 लाख थी, 90,000 थी, 1,20,000 थी, आप लोग भरते आए, तब आप लोग प्रोटेस्ट करते। जब फीस 1.5 लाख हुई, 1 लाख से 1.5 लाख हुई, 1,20,000 हुई, तब आप लोग प्रोटेस्ट करते, लिखते कंसर्न डिपार्टमेंट्स को या हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कि भाई ये लोग इतना ज्यादा एक्सेस अमाउंट में चार्ज कर रहे हैं, फाइल करते पिटीशन। क्यों नहीं करी आप लोगों ने? आप लोगों ने क्या करा? जिसके दम में था उसने पे करी। आज फीस 2 लाख करीबन होगी, 2.5 लाख करीबन होगी, आप लोग पे कर रहे हैं। अगले दिन फीस 5 लाख होगी, आप लोग पे करेंगे। तो कहां से आप लोग इसको गलत बोलने के हकदार हैं? जब वो फीस बढ़ा रहे थे तब अपना एक्शन लेते, तब आप लोग 100, 50, 2000 बच्चे बैठते रोड पे सारे ये मुखर्जी नगर के, तो तब हम मानते, तब ये देखते हम कि कैसे नहीं रेगुलेट करते चीजों को। पर आप लोगों ने उसको बढ़ावा दिया। आप लोग मेरी सिर्फ एक बात समझिए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आपके आंदोलन गलत नहीं है, पर मैं ये कह रही हूँ कि जब गलत इतने हद तक हो जाता है तब क्यों आप लोग स्टेप लेते हैं? उससे पहले क्यों नहीं आप लोग कुछ करते हैं? और रही बात फैंटेसी क्रिएट करने की, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जो लोग गला फाड़ फाड़ के इंटरनेट पे ये कहते हैं कि जी हमने तो कहीं से कोचिंग नहीं ली, हमने तो घर से पढ़ा, उनको देख के तो फैंटेसी नहीं होती है आपको। पर जो आपको ये कह रहा है कि दिल्ली आजा बेटा यहीं से होगा, उनको देख के आपको फैंटेसी हो जाती है। आप लोग ये चीज जानते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो 10 में से 10,000 बच्चे IAS, IPS, IRS नहीं बनते हैं। जानते हैं ना आप लोग। फिर भी आप लोगों को फैंटेसी क्रिएट हो गई। एक बच्चे ने बोला इंटरव्यू पे ही कि 12th फेल जैसी मूवी आ रही है तो हमें फैंटेसी क्रिएट हो गई। अरे किसी भी चीज से तुम्हें फैंटेसी क्रिएट हो जाती है क्या? अपना कोई सिविक सेंस नहीं है तुम्हारा? किसी भी चीज से फैंटेसाइज हो जाओगे तुम। 12th फेल अगर आई थी तो 12th फेल में बहुत सी चीजें सीखने लायक भी थी, वो तो नहीं सीखी तुम लोगों ने। बस बहुत आसान होता है किसी दूसरे के ऊपर अपना जो सारा वो है मतलब अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ किसी दूसरे के ऊपर डालना। पर मैं आपसे कह रही हूँ, इतने अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को सीखने की जरूरत है वो है जिम्मेदारी लेना। आज के डेट में आगे के लिए भी मैं ये कह रही हूँ, इतने बुरे हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, सबको बॉयकॉट कर दो। चलो करते हैं सबको बॉयकॉट। तरह कोई इंस्टीट्यूट में सब इंस्टीट्यूट खाली रहने चाहिए, किसी में आप लोग जाके कोचिंग नहीं लेंगे। और अभी तो अच्छा समय भी है, ले लीजिए अपनी फीस वापस। माहौल गर्म है, आपको फीस भी वापस मिल जाएगी। अभी लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपनी फीस वापस और बोलिए कि जी हम आपके यहाँ कोचिंग नहीं लेंगे, आप बहुत एक्सेस चार्ज करते हो, यहाँ रहने की फैसिलिटी अच्छी नहीं है और हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। करेंगे आप? नहीं करेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपकी ही क्लास में 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, कि 800 के 800 बच्चे सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके? आधे बच्चे उसमें ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ घर से आ जाते हैं बोल के माँ बाप को कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, पर वो सिर्फ आते हैं घूमने फिरने और मटर गश्ती करने। उनका भी मतलब जो आप सब कुछ डालेंगे वो विकास दिव्यकीर्ति के ऊपर और अवध ओझा के ऊपर ही डाल देंगे। आप मेरी बात को समझिए। मैं ये कह रही हूँ सिंपल सी बात कि मे भी नहीं, एक चीज़ जो है बहुत ही कंफर्म है, वो ये है कि राउज IAS के जो इंस्टीट्यूट हैं उसके जो ओनर हैं उनकी गलती है, MCD की गलती है। पर तीसरी बात,
लैक ऑफ अवेयरनेस स्टूडेंट्स की तरफ से भी थी, क्योंकि राउज आईएएस में बच्चे मतलब इंटरव्यू में ये कह रहे हैं न्यूज चैनल में कि पहले भी पानी आ चुका था। मैं बोल रही हूँ जब पहले भी पानी आ चुका था तो उन लोगों का इतना सिविक सेंस कहाँ था कि हम धरना देंगे और हम क्लास में जाके नहीं बैठेंगे बेसमेंट पे। फिर भी गए ना। आप लोगों ने चीजों को जस्ट फॉर ग्रांटेड लिया। आज भी मैं आपसे यही कह रही हूँ कि अगर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपने आंदोलन को सही दिशा में ले जाइए। एमसीडी और जो राउज आईएएस है, जो ये सब लोग हैं, इनको टारगेट कीजिए। पॉलिटिक्स और मीडिया किसी की सगी नहीं है। मीडिया की मैं आपको एक बात बताऊं, आज घरों में बैठी जनता ये सुनना चाहती है कि ये पार्टी गलत, वो पार्टी गलत, ये पार्टी गलत, तो मीडिया आप लोगों का एंगल दिखा के पार्टी को गलत दिखा देगी, ठीक है। बट आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या ये मीडिया बर्लिन में रह रही है या पोलैंड में रह रही है, जो इसको नहीं पता था कि दिल्ली में क्या हालत चल रही है चीजों की? क्या ये लोग दिल्ली नहीं देखते हैं? सब देखते हैं। क्यों नहीं इन्होंने तब आपकी तरफ से मुद्दा उठाया? अगर ये आज बच्चों के इतने ही ज्यादा वो बन रहे हैं, बिल्कुल मतलब फेवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। पर आप मुझे बताइए, मीडिया चैनल्स दिखाते क्या हैं? मीडिया चैनल्स दिखाते हैं ये उस पार्टी ने ऐसा करा, उस पार्टी ने वैसा करा, राहुल गांधी ने ये कर दिया, पीएम मोदी ने ये कर दिया। अरे भैया, आप लोग जो चीज अपने चैनल्स पे दिखा रहे हो ना, जनता को सब समझ में आता है आप किसको कैसे टारगेट कर रहे हो। मेरी मीडिया से भी हाथ जोड़ के विनती है, पहले ही आप लोग अपना बहुत मजाक बनवा चुके हो, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। जनता आप पर विश्वास करती है। इतना ज्यादा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मत मतलब उनके जूते साफ करो कि अगले दिन आपका अस्तित्व ही खराब मतलब खत्म हो जाए पूरा। डेमोक्रेसी के 4th पिलर हो आप, अपनी इस डिग्निटी को मेंटेन करो। और बच्चों से मेरा यही कहना है कि देखिए मेरी बात, जो गलत है उसे आप गलत बोलिए, पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी टाइमिंग गलत होती है। जब चीजें शुरू में गलत दिखनी शुरू होती हैं, वहीं से आप लोग एक्शन लीजिए, वहीं से अपना एक मतलब एक ग्रुप बनाइए, वहीं पे आप लोग चीजों को हाईलाइट कीजिए और इस लेवल का हाईलाइट करिए जैसे कि आप लोग आज कर रहे हैं, हादसा होने के बाद, ठीक है। सबको ये था कि दिल्ली में आग लग रही है, आग लग रही है। लोगों ने आग लगने की प्रेडिक्शंस को लेके मतलब तैयारियां की होंगी, तो पानी आ गया, ठीक है। पानी कोई दिल्ली में आज से नहीं आ रहा था, उनको भी दिख रहा था और आपको भी दिख रहा था। जैसे धरने आज आप कर रहे हैं ना पानी को लेके, ऐसे धरने आपने आज से 1 महीना 2 महीना पहले करे होते तो शायद आज कुछ चीजें ठीक होती और इतने हद तक बुरी नहीं होती। थैंक यू। और अगर कोई बात बुरी लगी हो ना यार, और अगर ऑफेंडेड फील कर रहे हो या आपका कुछ थोड़ा सा और अलग इससे हटकर कुछ मानना हो, तो बड़े तरीके से रिप्लाई करना, क्योंकि यार कम से कम यूपीएससी शब्द की डिग्निटी को मेंटेन कर लेना। और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर जो पैसा लगाया है ना, ये सोच के कि तुम यूपीएससी की कोचिंग करने जा रहे हो, उसकी इज्जत रख लेना। कि अगर तुमने कोचिंग ली है, थोड़ी बहुत तुम्हारे अंदर कुछ और आया हो या ना आया हो, थोड़ी सी तमीज तो आ गई हो बोलने की, बाकी चीजें तुम छोड़ दो। और दूसरी बात, आज के बाद इस चीज से एक सबक और ले लो कि भगवान बनाने छोड़ दो। भगवान सिर्फ एक ही है, वो भी दिखता नहीं है। हाँ, और तुम लोग टीचर्स को भगवान बना रहे हो। क्यों बना रहे हो भगवान? तुम टीचर्स को तुम बना रहे हो। तुमने उनकी क्लिपिंग्स लगा लगा के और इंटरनेट पे उनको इतना मतलब बिल्कुल ऐसा चला दिया तुमने। हर एक मतलब जो उनकी इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहा है, उसने सोचा होगा कि भैया बस अब मैं इनकी इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहा हूँ या कहीं से क्लिपिंग मिल रही है, लगाओ, अपने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, व्यूज बढ़ाओ। उनके नाम के व्यूज खा रहे थे आप लोग, ठीक है। तो उनको भगवान बनाने वाले आप हो। भगवान भी तभी बनता है जब भक्त उसे पूजता है। तुम लोग पहले अंधे भक्त बने और आज उंगलियां उठा रहे हो उन पे। यार अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो। अगले दिन आईएएस बन जाओगे, आईएफएस बन जाओगे ना, तो कोई नहीं मिलेगा तुम्हें जिम्मेदारी डालने के लिए। जिम्मेदारी होगी तुम्हारी, अपने जिले की, अपने एरिया की। तो जिम्मेदारी लेना आज से सीखो।